बाय द वे, सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि जब दो बड़ी फिल्में जिनके बजट 400 करोड़ हो और जिनके पब्लिक रिव्यूज़ मिक्स आए हो, मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कि क्रिटिक्स और रिव्यूअर्स ने या फिर यूट्यूबर्स ने फिल्मों को पूरा का पूरा बदनाम किया हो, और पब्लिक रिव्यूज़ मिक्स आने के बाद कुछ पब्लिक, मोस्ट ऑफ द पब्लिक निगेटिव रिव्यूज़ दे रही हो बिकॉज कुछ यूट्यूबर्स का भी असर हुआ हो, तो वो लॉजिक भी उसी टाइप का लगाएंगे फिल्म में यूट्यूबर्स की दृष्टि से। और कुछ जगह पे पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हो, लेकिन जब आपके फिल्म का बजट 400 करोड़ होता है, दोनों भी फिल्मों का, तो जो निगेटिविटी का असर पड़ता है वो बुरा पड़ता है। तो इसलिए सबसे बड़ा टेंशन ये होता है, या फिर आज चैलेंज ये होगा किसी भी न्यूट्रल यूट्यूबर के लिए कि आज कलेक्शन कितना आएगा, क्या कल से ज़्यादा आएगा? डेफिनेटली यस, चाहे कितना ही निगेटिविटी फैलाई हो यूट्यूबर्स ने। एक बात तो है, असर पड़ेगा ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 15 अगस्त के दिन नहीं। 15 अगस्त को चाहे कैसी ही फिल्म हो, देयर इज़ हाई चांस कि फिल्म कल की तुलना में ज़्यादा आनी चाहिए। और बाय चांस अगर कल की तुलना में दोनों में से इनकी कोई भी फिल्म अगर अच्छी नहीं जाती आज, तो फिर 400 करोड़ दूर की बात है, 200, सवा 200, 250 करोड़ नेट के अंदर अंदर फिल्म का स्वाहा तय है, चाहे कोई भी फिल्म हो। ये याद रखना, जो मैंने ये बात वीडियो बढ़ाने के लिए नहीं कही है। दोनों भी फिल्मों के जो यूट्यूबर्स या फिर सपोर्टर्स एक दूसरे को पेल रहे थे ना, ये चलेगी, वो चलेगी, वो चलेगी, ये चलेगी, अगर आज फिल्म थोड़ी कम हो गई तो भाई सोचो फिर मंडे को कितनी कम होगी, याद रखना। और आज बढ़ेगी कितना कलेक्शन, ये भी चैलेंज है। ओके, अब क्यों बोल रहा हूँ सुन लो। सबसे पहले तो हम यहाँ पे वॉर 2 के एट प्रेजेंट क्या चल रहा है क्या नहीं उसके बारे में बात करेंगे। 3000 टिकट पर आवर अभी भी बुक हो रहे, विच इज़ क्वाइट गुड, इम्प्रेसिव। 3500 टिकट कूली के पर आवर बुक हो रहे, विच इज़ क्वाइट गुड, इम्प्रेसिव। पर अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि जो वॉर 2 है उसका डे 2 कलेक्शन क्या हो सकता है। ओके, और कुली का डे 2 कलेक्शन क्या हो सकता है। पहली बात तो ये है कि बोला जा रहा है कि वॉर 2 डे 1 का जो कलेक्शन है इसका फिल्म का, हिंदी में जो आपने एक्सपेक्टेशन रखी थी दोस्तों, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, एनटीआर ने इज्जत बचा ली है, तेलुगु वर्जन ने इज्जत बचा ली है। क्योंकि टोटल अर्ली एस्टिमेट, मुझे नहीं पता भाई वाईआरएफ वाला कितना दिखाएगा, पोस्टर क्या आएगा मुझे मत पूछो, मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, 50 से लेके 52.5 करोड़ आया है डे 1। ओके, जिसमें से हिंदी में 29 करोड़ आया है, तमिल में 25 लाख आया है, तेलुगु में बात करें दोस्तों तो हिंदी में 29 करोड़ आया है, तेलुगु में 23.25 करोड़ आया है, यानी कि टोटल हुआ है 52.5 करोड़। एक बात याद रखना, हिंदी में बहुत शोज़, बहुत स्क्रीन से, और तेलुगु में हिंदी की तुलना में बहुत बहुत तो नहीं पर बहुत कम स्क्रीन्स और शोज़ है, फिर भी तेलुगु वर्जन में 23.25 करोड़ का कलेक्शन किया है। तो अगर आपको ये लॉजिक लगेगा कि नहीं नहीं भाई हिंदी फिर भी जीता, जूनियर एनटीआर की गलती नहीं, ओ भाई साहब, ये ऋतिक को 23 करोड़ जो एनटीआर ने तेलुगु में कमाए हैं ना, ऋतिक के 29 करोड़ से बहुत आगे है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट दुगने स्क्रीन से। कितना कमाना चाहिए था ऋतिक के फिल्म ने, फिर उस लॉजिक से 45 करोड़ अकेले हिंदी में कमाना चाहिए था, कमा कितना रहा है 29 करोड़। इससे अच्छा तो तुम जूनियर एनटीआर को ज़्यादा स्क्रीन दे देते, फिर भी 35-40 वो अकेले कमा लेता। तो भाई वो लॉजिक बंद कर दो कि जूनियर एनटीआर की वजह से हुआ है। उल्टा जो भी फिल्म की थोड़ी भी इज्जत बची है ना कल, ये 52 करोड़ भी सारे लैंग्वेज में नहीं आती कल, अगर एनटीआर का एंगल नहीं होता इस फिल्म में। अगर तेलुगु में पठान का तेलुगु कलेक्शन लाइफ टाइम शायद 10 करोड़ था, इसने तेलुगु में अकेला 23 करोड़ मारा है, सिर्फ तेलुगु वर्जन की वजह से ये डे 1 बचा है, वो भी एम्बैरेस होने से। इसको लाइटली मत लो। पर अब ये भी है कि 4 दिन के बाद क्या होगा आप क्योंकि आपका बजट 400 करोड़, ये तो कोई भी नहीं भूल सकता। तो आज का मेरा प्रेडिक्शन है, डे 1 अगर 52.5 करोड़ नेट हुआ है, डे 2 का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ कि हिंदी में 15 अगस्त है, बैड रिव्यूज़ है, फिर भी मैं 29 करोड़ जो कल आया है,
और देखो, मैं आदि चोपड़ा कितना फिगर बताएगा वो मुझे नहीं पता, मैं ट्रेड फिगर के हिसाब से प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। तो 29 करोड़ का 35 करोड़ जाएगी शायद हिंदी में। मुझे डाउट है कि वॉर टू सेकेंड डे 40 करोड़ जाएगी। ओके, क्योंकि रिव्यूअर्स ने बहुत बैंड बजा के रख दिए, तो पता नहीं, इसलिए मैं 35 कर रहा हूँ प्रेडिक्शन। तमिल में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ आज 1 करोड़ का 36। और तेलुगु में मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, बैड रिव्यूज़ है यहाँ पे भी, वैसे देखा जाए तो NTR एंगल है 25 करोड़, फिर भी 25-26 मतलब 36 प्लस 62 से 63 करोड़ आज आना चाहिए। 52 में आप 52 ऐड करते हो तो 104 होता है। 2 दिन में मेरा प्रेडिक्शन है, 62 कर रहा हूँ ना मैं ऐड, 115 करोड़ से लेके 120 करोड़ का नेट कलेक्शन 2 दिन में हो जाएगा। लेकिन ये मत भूलो दोस्तों, अरे अगर 2 दिन में सिर्फ सारे लैंग्वेज मिला के अगर ये 120 जा रही है तो बस इसके पास अगले 2 दिन है, उसके बाद 400 करोड़ वाला जो एंगल है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये 400 नेट जाएगी। एट प्रेजेंट लग नहीं रहा है। अब आते हैं कूली। अब कूली का कैसा है देखो, इसका डे 1 65 करोड़ आया, विच इज़ क्वाइट ब्रिलियंट, नो डाउट। नेट में तो यही दिखा रहा है ट्रेड फिगर। ओके, मैं वर्ल्ड वाइड की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड में जाते जाते वो बताने की कोशिश करूँगा। अब देखो होता क्या है, तमिल में जनरली दूसरे दिन कम होती है कलेक्शन, पर होता क्या है, क्योंकि आज 15 अगस्त है, बात सिंपल यही है। और रजनीकांत मेनिया एक समय समहाउ चालू हुआ है, तो कल की तुलना में आज ज़्यादा ही आएगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि मॉर्निंग कल था 81%, आफ्टरनून 85, इवनिंग 86 और नाइट शोज 94। और रजनीकांत को कम से कम उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग वो 4 दिन तो बिल्कुल कतई नहीं छोड़ने वाली। तो मेरा आज का प्रेडिक्शन है इसका 70 कम से कम। ओके, 65 में अगर आप 7 करते हो ऐड, 7 और 6 आई थिंक 13 होते हैं, 135 से लेके 140 करोड़। तो मेरा प्रेडिक्शन है वॉर टू 2 दिन में 115 से 120 करोड़ का नेट करेगी, कूली 135 से 140 का नेट करेगी। अब इंग्लिश में भी बोल लेता हूँ, वॉर टू 125 से लेके 120 करोड़ कर सकती है नेट में आज, और कूली 135 से लेके 140 करोड़ नेट कर सकती है। लेकिन दोनों फिल्मों के लिए सिर्फ एक ही चैलेंज है, और वो है 4 दिन के बाद क्या होगा। अब आते हैं वर्ल्ड वाइड पर जाते जाते। देखो, वॉर का अर्ली एस्टिमेट बता रहा है 90 करोड़ कर रही है वर्ल्ड वाइड ग्रॉस आज डे 1। कल का आज भाई कम से कम 120 मान के चलिए। सो वर्ल्ड वाइड का कोई टेंशन नहीं है, 210 करोड़ 2 दिन में हो रहे इसके भी, 210 से 220 वॉर 2 के। थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा भाई, वो बाद में बात करेंगे, कल बात करेंगे उस बारे में, पोस्टर का नहीं पता अभी। रही बात कूली का, पहला दिन भाई इसका जो अर्ली ये बता रहा है 135-140 वर्ल्ड वाइड आ रहा है। दूसरे दिन भी ऑलमोस्ट आप ये मान के चलिए 135 के आसपास वर्ल्ड वाइड आएगा, यानी कि 270 करोड़। एक फिल्म 210 करोड़ वर्ल्ड वाइड क्रॉस कर रही है, दूसरी फिल्म 2 दिन में 250 से 270 करोड़, 250 से 260 पकड़ो। सो एक 210 पे है 2 दिन में, आज का भी काउंट कर रहा हूँ वर्ल्ड वाइड का। वर्ल्ड वाइड में 210 से 220 का रेंज पकड़ो, और दूसरी जो कूली है वो 250 से 270 का रेंज पकड़ो। आप बोलोगे यार इसमें 20 करोड़ का क्यों रेंज दे रहे हो, क्योंकि भाई ओवरसीज़ का जो रजनीकांत वाला एंगल है, नॉर्थ अमेरिका वगैरह, वहाँ पे ज़बरदस्त रिकॉर्ड बने हैं, और डे 2 का भी एडवांस बुकिंग ज़बरदस्त है वहाँ पे, इसलिए तो ये 2 दिन का प्रेडिक्शन है। देखते हैं अब आगे कितना होगा कितना नहीं। जैसा कि मैं पहले भी बोला हूँ, आज बहुत बड़ा चैलेंज है प्रेडिक्शन करना, क्योंकि जब आपके रिव्यूज़ अच्छे नहीं आते तो आप बहुत ज़्यादा उछल कूद के हिसाब से नहीं बोलते। और एक बात याद रखो, जाते जाते एक ही बात बोलूँगा, हिंदी में तो सुना है कि भाई 6 करोड़ के आसपास कूली ने कमाया, जो बहुत ज़बरदस्त है। आज हो सकता है कि 8 या 9 करोड़ आ जाए आज, जो कि बहुत ज़बरदस्त ओपनिंग बोली जाएगी इतने कम शोज़ में। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है लेकिन, कि 4 दिन के बाद क्या होगा वो अलग बात है, वो छोड़ो। 4 दिन के बाद क्या होगा क्या सवाल नहीं है यहाँ पे। सवाल ये है कि अगर हिंदी में अगर वॉर 2 आज थोड़ा सा गड़बड़ कर गई, मतलब जो हम सोच रहे कि 35 भी अगर नहीं आता है ना, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे कि आएगा, कुछ लोग तो बोल रहे 40 भी आ सकता है। नहीं भाई, वो अभी तो नहीं बोल सकता मैं, ट्रैक करेंगे फिल्म को तो पता चलेगा। लेकिन हिंदी में ऑडियंस नहीं हुई है उतनी अट्रैक्ट, ये सच है। और निगेटिविटी यूट्यूबर्स ने इतनी फैलाई है कि 29 या 30 जो भी आया है डे 1 हिंदी का, वो एकदम 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो देखते हैं, क्योंकि अगर हिंदी में
आज जितना अर्ली एस्टिमेट हम एक्सपेक्ट कर रहे 36 वगैरह, और वो नहीं आया और खाली 1-2 करोड़ ही ज़्यादा आया, तो बहुत बुरा होने वाला है, ये याद रखना। सो दोनों भी फिल्में अभी रडार में हैं, क्वेश्चन मार्क में हैं कि क्या होगा।